अस्सलाम वालेकुम। गार्डन गैलिया बाय रोमाना में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। आज हम पौधों के लिए अपने 3 ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात करेंगे और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स क्यों ज़रूरी हैं हमारे पौधों के लिए। ये 3 लिक्विड फर्टिलाइज़र, एक तो हमारे पास बनाना पील वाटर है, दूसरे नंबर पे अनियन पील वाटर है एंड तीसरा पोटैटो पील वाटर। लिक्विड फर्टिलाइज़र एक क्विक सॉल्यूशन होता है पौधों की नरिशमेंट के लिए। जिस तरह हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, अच्छी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह पौधों, फूलों और फलों को भी इसी तरह अच्छे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। हमें अपनी खुराक में केले का इस्तेमाल रेगुलर करना चाहिए। इसी तरह पौधों के लिए इनके छिलकों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फूलों के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और थोड़ा सा फास्फोरस और कई दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बनाना पील वाटर बनाना सिखाऊंगी। इसके अंदर तकरीबन 42% तक पोटेशियम की मिकदार होती है। फास्फोरस और कैल्शियम की भी कुछ मिकदार पाई जाती है, जो कि हमारे जब फूलों को कलियां लगती हैं तो वो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पौधों पे कलियां तो लग जाती हैं लेकिन वो फिर गिर जाते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कलियों को गिरने से रोकते हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जिसका काम फ्लावर्स के कलर्स को एनहेंस करना होता है। पहले मैं केले के छिलकों का जो पानी है वो बनाना सिखाऊंगी और इसी तरीके से हमने आलू के छिलके और प्याज के छिलकों का भी पानी बनाना है। तो केले के छिलके आप इस तरह साबुत भी इस तरह पानी में डाल सकते हैं और छोटा छोटा काट कर भी उनको पानी में शामिल कर सकते हैं। मैं कुछ काट कर भी आपको दिखा देती हूँ कि काट के आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ को मैं इसी तरह एज इट इज़ पानी में डाल दूँगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बनाना पील वाटर अक्सर लोग कहते हैं कि उससे हमारे पौधों में फंगस आ जाता है। उसकी रीज़न ये है कि आप जब बनाना पील वाटर बनाते हैं तो उसको उसके ऊपर इस तरह एक स्टोन नहीं रखते, जैसा मैं अभी आपको रख के दिखाऊंगी। वो पानी की सतह पे तैर रहे होते हैं और जब उनको हवा लगती है तो उसी वक्त पानी में फंगस क्रिएट होना शुरू हो जाता है और जब वही पानी आप अपने पौधों को देते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपके पौधों में भी, आपकी सॉइल में भी वो फंगस चला जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप जब इस तरह बनाना के पील जो है पानी में डालें या पोटैटोस के पील पानी में डालें तो इसके ऊपर एक पत्थर, रॉक या स्टोन, कुछ भी आपके पास भारी चीज़ हो, आप उसको इनके ऊपर रख दें ताकि ये पानी की तह में बैठ जाएं। बाद में इस तरह पत्थर रखने पे प्रॉब्लम हो तो बेहतर है कि पहले आप पील्स काट के डाल दें, उसके ऊपर पत्थर रखें एंड देन उसके ऊपर पानी भर दें। पत्थर रखने के बाद बॉटल या जग जिसमें भी आप ये बनाना पील वाटर बनाना चाह रहे हैं उसमें पानी भर के और उसको लिड के साथ टाइट नहीं बंद कीजिए, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ गैसेस जमा हो जाती हैं और वो डेंजरस भी हो सकता है। तो मैं इसके ऊपर कोई भी मलमल का कपड़ा लेके, मलमल का कपड़ा नहीं है, कोई अखबार ले ले, आप उसको इस तरह रख के और लास्टिक या किसी भी थ्रेड के ज़रिए से बांध दें। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपके बनाना पील वाटर में या पोटैटो पील वाटर में स्मेल नहीं होगी, क्योंकि जब हम लिड से बंद कर देते हैं और वो बिल्कुल बंद हो जाता है और उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप इसके ऊपर मलमल का कपड़ा बांध दें। अब आप 3 दिन के बाद देखेंगे, अगर तो ये पानी का रंग इसी तरह हल्का गतले रंग का है तो ये बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल है, और अगर पानी का रंग काला हो गया है और जो कि इस तरीके से कभी भी काला नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इसकी सतह के ऊपर ही पील्स तैरते रहेंगे तब आपके पानी को फंगस लगती है। इस तरीके से कभी भी फंगस नहीं लगेगा। तो बेहतर तरीका यही है कि जब भी पील्स काटें उसके ऊपर एक पत्थर रखें एंड देन उसके ऊपर पानी पोर करें। अब इस बॉटल को आप उठा के साइड पे रख दीजिए
और धूप में नहीं रखिएगा, सायादार जगह पे रहे तो ज़्यादा बेहतर है। जिस तरीके से हमने बनाना के पीसेस कट करके या बनाना के छिलकों के पीसेस कट करके पानी में डाले, इसी तरीके से हम आलू के छिलके और प्याज के छिलके, इनका भी यही सेम प्रोसीजर करके पानी बनाएंगे। प्याज के छिलके रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है और इसी तरह दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और अगर हम पोटैटोज़ को देखें तो पोटैटोज़ के पील्स में भी पोटेशियम की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। अब इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने एक टब लिया, उसमें पहले आप कोई भी बनाना पील वाटर डाल दें या अनियन पील वाटर पहले डाल दें। हमने इन तीनों को पानी के साथ डाइल्यूट करना है और फिर उसके बाद अपने पौधों को देना है। रेशो ये होना चाहिए कि एक पार्ट अगर आपने बनाना पील वाटर लिया है, एक पार्ट आपने पोटैटो पील वाटर लिया है, एक पार्ट आपने अनियन पील वाटर लिया है, तो उससे 2 गुना ज़्यादा, 2 हिस्से ज़्यादा आप सिंपल पानी ऐड करेंगे। आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि मेरे जो पील्स हैं इनके ऊपर बिल्कुल भी फंगस नहीं लगा। उसकी रीज़न और उसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। कोशिश करें कि पील्स पानी में ना जाएं। इसके लिए आप स्ट्रेनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या जो मलमल का कपड़ा हमने इसके ऊपर बांधा था उसके बांधे हुए ही आप इस पानी को टब में डाल सकते हैं। घर में सब्जी उगाना का हम लोग बार बार इसीलिए जोर देते हैं कि आप ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं और ऑर्गेनिक ही खाते हैं। जबकि बाज़ार से जो हम सब्ज़ी लाते हैं हमें नहीं पता कि उनमें किस किस्म के केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया गया है। उन केमिकल फर्टिलाइज़र से बचने के लिए ही हम इस तरह होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक होती हैं। ये देखिए बनाना पील वाटर, बिल्कुल भी इस पे कोई ब्राउन किस्म का पानी नहीं हुआ, बिल्कुल हल्के धुंधले रंग का पानी है ये। इसको भी बाकी अनियन पील वाटर और पोटैटो पील वाटर की तरह टब में डाल दिया। अब इस टब को हम मज़ीद पानी से भर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो इसमें डाइल्यूट हो जाएं। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो हमारी सॉइल को बहुत अच्छा रखती हैं, हेल्दी रखती हैं, सॉफ्ट रखती हैं। उनके अंदर देर तक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रहते हैं। और सबसे अहम जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। उसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको हार्वेस्ट तो बहुत अच्छी देते हैं या अपने आपके पौधों को बज़ाहिर तो बहुत अच्छा वो दिख रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते। सॉलिड फर्टिलाइज़र की निस्बत जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं वो जल्द ही अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं पौधों पर। पौधों की रूट्स तक आसानी से न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। उससे हमारे पौधे ज़रा ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट हमें ज़्यादा जल्दी दे देते हैं। और वैसे भी ये ऑर्गेनिक वेस्ट हम क्यों लैंडफिल्स में जाने दें? बेहतर नहीं है कि हम इनको इस्तेमाल कर लें और कम से कम कचरा लैंडफिल में की सूरत में जमा हो। जब हम माहौल को साफ सुथरा रखने की बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। आप अपने घर से कम कचरा लैंडफिल में जाने दें। जितना भी वेट वेस्ट है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वेट वेस्ट में जैसे ये पील्स आती हैं, सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं, जिनसे इस तरह की लिक्विड फर्टिलाइज़र बन सकते हैं, उनसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं। जिनसे आप दूसरी तरह की खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट जो कहते हैं हम, वो बना सकते हैं। आप उसमें इस्तेमाल कीजिए तो आपके घर से मिनिमम कचरा जो है वो लैंडफिल्स में जाएगा। अब आपने ये देखा, मैंने इसको अच्छे से डाइल्यूट कर दिया पानी के साथ और खूब मिक्स करने के बाद मैं इस मग के साथ हर गमले में जितना उनको रिक्वायर है 1 से 2 मग भर भर के इनको दे रही हूँ।
आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हर 15 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो आपके पौधों को ख़राब करे। ओवर फर्टिलाइज़र कभी भी नहीं होंगे इन लिक्विड फर्टिलाइज़र से आपके पौधे। और ये इस्तेमाल करने के बाद आप खुद अपने पौधों में डिफरेंस फील करेंगे। आपके पौधे ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा बुशी, ज़्यादा खूबसूरत ग्रीन नज़र आएंगे। और जो आपकी कलियां गिरने का प्रॉब्लम है या फ्रूटिंग, जैसे लेमन के फ्लावर्स बनते हैं और अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे फ्लावर्स गिर गए, लेमन तो बने नहीं, या चिलीज़ के, तो ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स इनमें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उस प्रॉब्लम से आपको निजात दिलाएंगे। तो इस तरह मैंने ये तीनों फर्टिलाइज़र्स, लिक्विड फर्टिलाइज़र्स जो थी, पानी में डाइल्यूट करके अपने तमाम पौधों को वो पानी दे दिया, और इंशाल्लाह इनका रिज़ल्ट भी कुछ दिनों में शो हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, माहौल को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो इनबॉक्स में भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में, ईमेल के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।